हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपकी तरफ एक्शन कब लेंगे। आप में से जो लोग वेट कर रहे हो कि आपके क्रश जो हैं वो आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें या कोई एक्शन लें, अगर एक्शन लेंगे तो कैसा एक्शन लेंगे, लेंगे भी या नहीं लेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है। तो आज हम देखेंगे रीडिंग में जो भी एनर्जीज आएगी डेफिनेटली आई विल टेल यू। सबसे पहले मैं देखूंगी कि इस टाइम जो है ना आपके क्रश की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके और उनके बीच में क्या चल रहा है, एंड देन देखेंगे कि क्या वो कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे भी या नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो कब तक लेंगे। सो बेसिकली इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। व्यूअर्स की क्रश की करंट सिचुएशन। फर्स्ट वी हैव हैंगमैन। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। पाइसी स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ टॉवर। इस टाइम तो इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी क्योटिक सिचुएशन चल रही है। आई थिंक एनर्जी ऐसी दिख रही है आपकी जो क्रश हैं अपनी लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं। मे बी इस पर्सन का किसी के साथ कोई क्लैश है या फिर ये अपनी लाइफ में किसी तरह से कोई क्लैश चल रहा है इनकी अपनी लाइफ में। यस क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कोई क्लैश, कोई एग्रेसिव बिहेवियर या तो इनका किसी के साथ है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है इनका कोई, ये कुछ डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो इस इंसान का कोई क्लैश हुआ है अपनी लाइफ में, ये जो भी आपके क्रश हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये जो भी है ना आपके क्रश की अपनी लाइफ में किसी चीज़ में स्टक हैं। शायद हो सकता है किसी चीज़ में डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन डिसीजन लिया नहीं जा रहा, जगल कर रहे हैं कि क्या करें अपनी लाइफ में। चीज़ें स्टक चल रही हैं, बुरी चल रही हैं, ख़राब चल रही हैं। जिसके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं उनके साथ ख़राब हो जाती हैं, या फिर ये अपनी लाइफ में क्लैश नहीं भी किसी के साथ बनाना चाहते लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इनकी क्लैश बन जाता है किसी के साथ, या फिर ये अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। मे बी इनकी लाइफ में काफ़ी रिसोर्सेज हो सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें डील कर रहे हैं ये, लेकिन उन सब चीज़ों में ना एक मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ है, मैनेज नहीं हो पा रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से किसी एक चीज़ को ये प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं इनकी लाइफ में चल रही हैं जिसमें से ये जगल कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही है किस चीज़ को जो है ना वो किस तरह से मैनेज करें। मुझे ये एनर्जी दिख रही है, या तो इनके किसी के साथ टर्म्स ख़राब हो रहे हैं, सही करना चाहते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा करें, क्या ऐसा डिसीजन लें जिससे कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें काफ़ी जगल कर रही हैं ना, या चीज़ें मैनेजेबल नहीं हो पा रही, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएं। बिकॉज यहाँ पर टॉवर की एनर्जी इनकी लाइफ में काफ़ी क्योटिक चीज़ें चल रही हैं। मे बी दे आर वेरी डिस्टर्ब। कुछ लोग मुझे दिख रहा है जैसे उनकी लाइफ में काफ़ी या तो बहुत ज़्यादा वो हाइपर हुए हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, बहुत सारे इनके कन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में चल रहे हैं। जिनके साथ कन्फ्लिक्ट होते हैं ऐसा लगता है उनके साथ चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लाइफ से लोग रिमूव होते जा रहे हैं, बिकॉज़ ये संभाल नहीं पा रहे कुछ चीज़ों को भी और कुछ रिश्तों को भी। एंड आई फील इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे भी चल रहे हैं जिनको ये नाराज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन आपकी क्रश की लाइफ की बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनकी सिचुएशन देख रही हूँ क्या चल रही है। या तो इनका हो सकता है किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ क्लैश हुआ है, या फिर इनकी अपनी लाइफ में वैसे ही चीज़ें काफ़ी एक अप हेवल वाली एनर्जी है कि चीज़ें सही करना चाहते हैं वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यस, इट्स अ डिस्ट्रक्शन मोड। एक होता है ना जैसे ट्विस्टर आया हुआ है इनकी लाइफ में, जो ठीक करने जाती हैं वो ख़राब हो जाता है, और जो कुछ कोई इनकी लाइफ में आता भी है वो भी इनके उस ट्विस्टर के बीच में आ जाता है और उसके साथ ही सब कुछ ख़राब हो जाता है। आई नो इट्स वेरी वियर्ड, बट ये एनर्जी आ रही है गाइज आपके क्रश की। नंबर 5, 16, 7, 2,
12, 3 ये नंबर इंपॉर्टेंट है। तो 23, 27, 25 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोगों का 32, 37, 35 भी मुझे एज दिख रहा है। एरिस की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आप लोगों के जो क्रश है ना उनकी ज़ोडिक साइंस की। देख लेते हैं आपके साथ क्या चल रहा है इस टाइम। इनकी अपनी लाइफ तो कुछ भी अच्छी नहीं चल रही। नाउ लेट्स सी आपके और आपके क्रश के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है या क्या कुछ चल रहा है। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू ये कार्ड हमारे पास रिवर्स आया है, इसका डेथ का। आई थिंक कि जो भी आपके क्रश हैं आपके और उनके बीच में चीज़ें ना कुछ चेंज नहीं हो पा रही हैं। जैसे आप दोनों ही चाह रहे हो जो सिचुएशन है वो चेंज हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही। यहाँ पर चीज़ें कुछ चेंज नहीं हो पा रही हैं। लाइक एक इंसान है ना वो बहुत शिद्दत से चाहता है कुछ चीज़ें स्टार्ट हो, कुछ नया स्टार्ट हो, लेकिन नया स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी व्यूअर्स और उनके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। व्यूअर्स एंड उनके क्रश के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी आ रही है आपके जो क्रश है ना इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इनके साथ ना कुछ ऐसे ही बिना रीज़न के कोई क्लैश कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते शायद इनकी ज़िंदगी में कोई सुकून रहे, तो वो इनको उनकी लाइफ में डिस्टर्ब देखना चाहते हैं, हर टाइम पेन में देखना चाहते हैं। तो मुझे उस वजह से भी दिख रहा है आपके जो क्रश है ना वो शायद हो सकता है या तो काफ़ी हाइपर रहते हैं, हर टाइम परेशान रहते हैं, या फिर हर टाइम ही किसी ना किसी तरह की स्ट्रगल में चलते रहते हैं। अगर आपको इनके बारे में आइडिया है तो, बिकॉज मुझे लग रहा है कोई ना कोई शायद ये अपनी लाइफ में भी ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं जो शायद या तो इनको इनकी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से इनकी लाइफ स्टक हुई है। ये चेंज करने का जब भी डिसीजन लेते हैं फिर कुछ ना कुछ नया जो है वो ऐसा इनके सामने एक ट्विस्टर आ जाता है, कुछ ऐसा नया जो है वो स्टॉर्म आ जाता है कि इनको समझ ही नहीं आती ये क्या हो गया। कोई मुझे लग रहा है या तो ये इनकी अपनी एक सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो इनकी लाइफ में इनके साथ क्लैश कर रहा है, इनको इंटिमिडेट कर रहा है, इनको हो सकता है बुली कर रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में लाइक एक तरह से हार्शली इनको डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इनकी लाइफ में चीज़ें ये ना बैलेंस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रही इनको कि ये क्या करें। या ना तो वो लोग कुछ लोगों से ऐसे डीलिंग हो रही है या उनके अपने सराउंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनसे ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना उनके साथ इनका रहने वाला एक सिचुएशन हो पा रहा है, ना उनके साथ रहा जा रहा है ना उनको छोड़ा जा रहा है। तो बड़ी ना एक हेल्पलेस सी सिचुएशन मुझे आपके क्रश की दिख रही है लाइफ की। बट फॉर सम ऑफ यू हो भी सकता है इनका ब्रेकअप भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक ब्रेकअप, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं उनके बीच में चीज़ें ख़राब हैं। तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो इनको नहीं चाहता कि ये अपनी लाइफ में सुकून से रहें। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। तो कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा भी है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की काफ़ी कोशिश भी की है आपके क्रश ने, लेकिन चीज़ें फिर भी उनकी नहीं ठीक हो पा रही हैं। मतलब स्टिल वेविंग एनर्जी है कि जैसे इधर से ऊपर वेव हुई तो उधर से बैलेंस नहीं बन रहा। तो बड़ी एक तरह से ना सिचुएशन बड़ी ख़राब सी चल रही है इनकी अपनी लाइफ की। और लेट्स सी आपके और आपके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वीवर्स एंड उनके क्रश के बीच में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन फ्रंटली क्या चल रहा है। We have it's a 5 of cups. We have it's a 6 of wands. We have it's a page of sword, hermit, and we have it's a 10 of cups. अच्छा, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना, ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप दोनों में से एक इंसान जो है ना वो चाहता है कि आगे चीज़ें जो हैं वो बढ़ें, सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, अचीवमेंट मिले, प्रपोजल मिले या किसी तरह से सक्सेस मिले। ठीक है, एक इंसान इंटरेस्टेड है और दूसरा इंसान बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अभी आपको ज़्यादा बेटर पता है कौन इंटरेस्ट ले रहा है और कौन इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि मैं आपके बीच की सिचुएशन बता रही हूँ। एक इंसान ऐसा लग रहा है जैसे अकेला रहना चाहता है या फिर अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाहता है, लेकिन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, जेंडर चाहे कुछ भी है। एक इंसान का यहाँ पे बिहेवियर इंटरेस्टेड दिख रहा है। एक इंसान जो है वो डेफिनेटली सोच रहा है दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने का, बिकॉज उसको इंटरेस्ट है, वो स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, वॉच कर रहा है, बात करने का कोई मौका तलाश कर रहा है, वो किसी तरह से उसको अचीवमेंट मिले, सक्सेस मिले, चीज़ों को बनाने में उसको विक्ट्री मिले। बट दूसरा इंसान यहाँ पे उन चीज़ों को जो चेंजिंग एक बंदा करना चाह रहा है ना, उसकी चेंजिंग के लिए दूसरा इंसान रेडी नहीं है, या फिर उन चेंजेस को वेलकम नहीं कर रहा। एक अनवेलकम बिहेवियर मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक इंसान यहाँ पे बहुत अकेला है। हो सकता है ये आपके अपने क्रश भी हो सकते हैं,
बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, आपने खुद देखना है कि आपके साथ क्या एनर्जीज जो है वो रेजोनेट हो रही है या आपकी एनर्जी कौन सी है। बट ऐसी एनर्जी मैंने आपको बता दी आप दोनों के बीच की चल रही है। एक इंसान जो है वो चाहता है, इंटरेस्टेड है दूसरे पर्सन में, दूसरा इंटरेस्टेड है भी है ना, या तो मुझे दिख रहा है वो अकेला रहना चाह रहा है, दूसरा इंसान वो अनवेलकम चेंज जो है वो शो कर रहा है, चेंज को बिल्कुल वेलकम नहीं कर रहा वो पर्सन, क्योंकि उसको पास्ट का कोई रिग्रेट है, या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपसेट है, डिसअपॉइंटेड है, अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करने की पोजीशन में नहीं है, जबकि हो सकता है उनकी या तो कोई अवेकनिंग चल रही है, या फिर वो अभी अकेला रहना चाहते हैं, कॉन्टम्पलेशन करना चाहते हैं, अपनी सोल सर्चिंग करना चाहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में चाहिए क्या है। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। लेकिन एक इंसान यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अब आपको बेटर पता है आप इंटरेस्टेड हो या ये इंटरेस्टेड है, आप देख लीजिए अपनी एनर्जी खुद। नंबर 11, 2, 9, 6, 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 2 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 29, 26, 25 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 39, 36 भी मुझे कुछ लोगों की एज दिख रही है। 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 2 या 5 हो सकता है, अदरवाइज़ आप में से दोनों लोगों की एज सेम या डेट ऑफ बर्थ सेम 25 भी हो सकता है। बट एनी हाउ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि इंसान चाहता है कि चीज़ें बने, उसको प्रपोजल मिले, यहाँ पे चीज़ें सक्सेसफुल बने, लेकिन दूसरा इंसान जो है वो उस चेंज को वेलकम नहीं कर रहा। यस, बिकॉज़ वो पास्ट का कोई ना कोई एक इंसान पास्ट में है जिससे पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टोटली अभी वो वहाँ से पास्ट की एनर्जी से निकला नहीं है। चाहे ये मेल है या फीमेल है, मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात करूँगी गाइज। ऑब्वियसली हम फीमेल, तो मैं उसी के टोन से बोलूँगी, ठीक है। आगे आप लोगों ने देखना है क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। सो यहाँ पे स्टार साइन जो है वो मुझे विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है ना वो वैसे तो वाटर साइन है, फायर साइन है एंड एयर साइन है। बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है मैं आपको वो बताऊँ, पाइसिस, एरिस, विर्गो, ये अभी तक काफ़ी प्रोमिनेंट स्टार साइन दिख रहे हैं। बट लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या कोई एक्शन लेंगे आप लोगों के क्रश आपकी तरफ। आप में से जो लोग वेट कर रहे हो अपने क्रश की तरफ से एक्शन का, सो क्या कोई आपके क्रश एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे? When will your crush will take a move? व्यूवर्स के क्रश उनकी तरफ कब कोई एक्शन लेंगे या क्या कोई मूव लेंगे, कब तक लेंगे? We have it's a 4 of Swords. We have 7 of Cups. We have it's a World. ओके 21 एज डेट ऑफ बर्थ है। 12 एंड 21 मिररिंग नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मिररिंग नंबर आपको दिख भी सकते हैं। नंबर 4 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 24, 34, 27, 37 भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। जैसे भी एज, डेट ऑफ बर्थ, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। ओके सो गाइस, एक्शन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली दे हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही, बट अगर कुछ लोगों के पास चॉइसेस हैं भी हैं तो वो भी कंफ्यूज हैं, जिनके पास नहीं भी हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि वो करें तो क्या करें। सोच रहे हैं किसी तरह से कि आपकी तरफ मूव लें, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे जो भी सिचुएशन आपके और उनके बीच की चल रही है, दे रियली वांट टू एंड दिस साइकिल और एंड दिस सिचुएशन। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो भी क्रश हैं वो सोचते हैं कि उनको अब अपनी इस चीज़ों को जो इनको कन्फ्यूज़ कर रही हैं ना, या अपनी लाइफ में इनको अनक्लियर रखे हुए हैं, ये कुछ चीज़ों को लेकर अनसर्टन है, अनक्लियर हैं, ठीक है। इनकी बहुत सारी विशेज़ हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसे लगता है इनको समझ नहीं आ रही, बिकॉज ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है। बिकॉज काफ़ी टाइम से हो सकता है इन्होंने मूव लिया नहीं है, सोची जा रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन करते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते जा रहे हैं, बट कोई मूव ले नहीं रहे कुछ लोग, ठीक है। तो फाइनली ऐसे लग रहा है कि उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, नहीं है, जो कुछ भी है, ये अपनी इस कन्फ्यूजन को फाइनली ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक नया कनेक्शन जो है ना, एक नया रिलेशनशिप, एक नया प्रोजेक्ट, इमोशंस का, लविंग, रोमांटिक, वो स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट मूव में आप लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई रोमांटिक लविंग रिलेशनशिप की कमिटमेंट मिलने वाली है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यस।
तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ना कोई ऑफ़र आपकी तरफ डेफिनेटली मूव लेंगे और आपकी तरफ एक रोमांटिक कनेक्शन की कुछ ना कुछ कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ आएंगे। बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश हैं वो अब अभी तक तो सिचुएशन आपके बीच की ये चल रही है, बट हम नेक्स्ट मूव की बात करें तो नेक्स्ट मूव मुझे प्रोबेबली चांसेस जो हैं यहाँ पे वो 3 to 4 या 7 मंथ्स के अंदर दिख रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पे मुझे टाइमिंग यही दिख रही है, 3, 4, 7 कुछ ऐसे मंथ्स मुझे दिख रहे हैं जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लेंगे। दिसंबर का मंथ भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, बट दिसंबर का लास्ट, अदरवाइज़ मुझे 3, 4 या 7 मंथ्स में कुछ लोगों की तरफ आपकी क्रश की तरफ से कोई मूवमेंट होती दिख रही है जिसमें ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, आपको रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट देंगे और आपके साथ डेफिनेटली जो है वो एक रोमांस को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज एनर्जी आ रही है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा आपको फिर अपनी सडक्शन शो करेंगे, जो भी इनका रोमांस है वो आपको शो करेंगे और एक बड़ी प्लेफुल सी एनर्जीज़ के साथ जो है ना आपके साथ डील करेंगे। बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को फिर चूज़ करके आपके साथ रिलेशनशिप की कमिटमेंट बनाएंगे। क्योंकि अभी तक कुछ लोगों की सोचने की एनर्जी है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, अपनी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने में उनको टाइम लग सकता है, या फिर उनको कुछ चीज़ों को डिसाइड करने में, फ़ैसला लेने में मुश्किल आ सकती है यहाँ पे। बिकॉज़ कुछ लोग हैं ऐसे, उनकी विश फुलफिलमेंट थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर उनके बहुत सारे सपने हैं, या फिर उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसमें से किसी एक इंसान को चूज़ करना उनके लिए ऑब्वियसली मुश्किल है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उसमें से उन लोगों की तरफ वो जाना चाहते हैं, उस इंसान को चूज़ करना चाहते हैं जिससे उनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आए जिससे वो अपने आप को फुलफिल फील करें, उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाए, लाइफ नहीं दुनिया कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे जल्दी डिसाइड कर लेंगे दिसंबर के लास्ट तक, और कुछ लोगों को यहाँ पे 3, 4 या 7 मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, बट एट द एंड दिख रहा है यहाँ पे ये सोच समझ के एक्शन लेंगे आप लोगों की तरफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र का। यस, बट मुझे मोस्टली यहाँ पे 3 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो कुछ लोगों की तरफ से नंबर 12 की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12, 21 मिररिंग नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे जो नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो मुझे 3 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 333 नहीं, टेट्रा 3। यस, टेट्रा 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की तरफ से टाइमिंग ये है, और कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो आपकी लक पे डिपेंड करेंगी। अगर आपकी लक अच्छी है तो आपका साथ देगी आपकी लक, तो चीज़ें यहाँ पे आपकी फेवर में जल्दी टर्न हो जाएंगी। अदरवाइज़ मैंने जो टाइमिंग बताई है वो मुझे दिख रही है यहाँ पे। या सो 37, 47, 33, 43, 34 ये सारी एनर्जीज आ रही हैं। आप देख लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट होता है। बट यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, एंड एयर साइन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। सेजिटेरियस, विर्गो, एरिस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।